और अब रुख करते हैं देश प्रदेश का, यानी देश के वो प्रदेश और उनके दूर दराज के इलाकों की वो खबरें जो आम तौर पर नजर नहीं आती हैं, लेकिन वो हम इस खास पेशकश के जरिए आपके लिए लेकर आते हैं। और सबसे पहले रुख कर लेते हैं उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में एक भयानक सड़क हादसा हुआ है। इस हादसे में एक सिपाही समेत 5 लोगों की मौत हो गई है। हादसे में मरने वाले सभी लोग एक ही परिवार के हैं। हादसा उस वक्त हुआ जब ये लोग एक बोलेरो गाड़ी में सवार होकर एक शादी समारोह से वापस लौट रहे थे। उसी वक्त अनियंत्रित होकर तेज रफ्तार बोलेरो एक पेड़ से जा टकराई और टक्कर कितनी तेज थी इस बात का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि जो 5 शव थे, जो गाड़ी में सवार लोग थे, उनके शवों को अंत में बोलेरो को जो गाड़ी है उसे काट कर बाहर निकालना पड़ा। इतनी तेज टक्कर थी उस पेड़ के साथ। हादसा कंधई कोतवाली क्षेत्र में पिपरी खालसा मोड़ के पास हुआ है और तेज रफ्तार फिलहाल बताई जा रही है, जिसके चलते पेड़ से ये जा टकराई बोलेरो गाड़ी, जिसमें गाड़ी में सवार 5 व्यक्तियों की मौके पर मौत हो गई। और शवों, और कितनी तेज टक्कर थी इसका हमने जिक्र किया कि उन 5 शवों को गाड़ी को काट कर निकालना पड़ा। इस हादसे पर दुख जताते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के दफ्तर की ओर से भी ट्वीट किया गया है, जिसमें लिखा है, मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने जनपद प्रतापगढ़ के थाने कधई के पास पिपरी गांव के पास हुई दुर्घटना में एक ही परिवार के 5 सदस्यों की मृत्यु पर गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना करते हुए शोक संतप्त परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। कमाल खान हमारे साथ जुड़ गए हैं। कमाल, ये इतना तेज हादसा था जैसा कि अभी हम जिक्र कर रहे थे, बताते हुए, तस्वीरें दिखाते हुए कि गाड़ी को काट कर निकालना पड़ा। इसमें कुछ और निकल कर आ रहा है या यही बात है कि तेज रफ्तार गाड़ी थी? क्या कुछ अभी तक इसके बारे में जानकारी निकलकर सामने आई है? देखिए, ऐसा है कि इस पूरे मामले में जो सब मौत होना तो खैर तकलीफदेह है ही कि एक परिवार के इतने लोग एक साथ मर गए, एक जवान सिपाही मर गया। ये 2013 बैच के सिपाही थे, करीब 6 साल हुआ था नौकरी करते हुए। और उनके लिए ज्यादा दुख की बात एक ये भी थी कि कल ही दिन में इनकी सगाई हुई थी अपने घर पे। प्रतापगढ़ की शहर कोतवाली एरिया में 10-12 किलोमीटर पे प्रतापगढ़ बॉर्डर पे गांव है जहां ये रहते थे। और कल उनकी एंगेजमेंट हुई थी शादी होने के लिए और बहुत जल्दी उनकी शादी होने वाली थी। अपनी सगाई के बाद ये अपने साले के परिवार में वहां से 30-35 किलोमीटर दूर कोई शादी थी जिसमें ये शामिल होने के लिए गए थे। और बारात में शामिल होके ये शायद जल्दबाजी में वापस इसलिए लौट रहे थे क्योंकि ये मऊ जिले में पोस्टेड थे और आज उनको सवेरे मऊ में अपनी ड्यूटी ज्वाइन करनी थी। तो इनको रात में ही किसी तरह मऊ पहुंचना था ताकि सवेरे ये अपनी आमद वहां पे दर्ज करा पाए। तो एक शख्स जिसकी एंगेजमेंट को कुछ चंद घंटे हुए थे, वो इस तरह मौत के मुंह में चला गया। उसके लिए भी बहुत तकलीफ की बात है। वो लड़की जिसके साथ इनकी मंगनी हुई थी, उसके लिए भी, उसके परिवार के लिए भी। और मेरे ख्याल से ये तेज रफ्तार की वजह से ही यह हादसा हुआ है और एक पेड़ में गाड़ी टकरा गई है। यह भी कहा जा रहा है कि कुछ लोगों ने देखा कि जब ये टक्कर हुई तो इनके बगल से एक बहुत तेज रफ्तार गाड़ी गुजरी थी। तो कई बार यह भी होता है कि अगर साइड से कोई अचानक बहुत तेज रफ्तार गाड़ी आ गई तो खुद को बचाने के लिए ड्राइवर ने मोड़ा और वो बैलेंस खो गया उसका और वो पेड़ से टकरा गया। तो बहरहाल पुलिस इसकी जांच कर रही है, लेकिन बहुत अफसोसनाक, दर्दनाक वाकया है और इसलिए भी कि दिन में सगाई हुई, चंद घंटों के बाद वो नहीं रहे। पूरे परिवार के लिए और जहां सगाई हो रही थी सबके लिए बहुत तकलीफदेह बात हो गई। बिल्कुल, शुक्रिया कमाल इस पूरी जानकारी के लिए। और तस्वीरों में हम देख सकते हैं जो परिजन है वो किस तरीके से बिलख कर रो रहे हैं। उनके पास अब वो कुछ कर नहीं सकते इस हादसे को लेकर, लेकिन ये तस्वीरें हैं उनके परिजनों की जिन की गाड़ी में तेज रफ्तार टक्कर के बाद मौत हो गई। आगे बढ़ते हैं, खबर हैदराबाद से।
हैदराबाद में कल एक भयानक हादसे में एक कार और एक ट्रक में जोरदार टक्कर हुई जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक कार सिग्नल तोड़कर आगे बढ़ गई और ट्रक से जा टकराई। बताया जा रहा है कि एक सॉफ्टवेयर पेशेवर उनके दोस्तों की सुबह 3 बजे हुई दुर्घटना की वजह से मौत हो गई। सभी लोगों की पहचान कर ली गई है। सीसीटीवी फुटेज में साफ देखा जा सकता है कि विप्रो सिग्नल पर हुई इस दुर्घटना के ट्रक और कार के टकराने के बाद कार गड्ढे में जा गिरी, जबकि दूसरा वाहन भी पलट गया। ये वो तस्वीर है, आप देख सकते हैं। दूसरा जो वाहन है वो पलट गया है, जो ट्रक है, और कार जो है वो गड्ढे में जा गिरी है। ये उठक बात असम की करते हैं। असम में कई संगठन सीएए के खिलाफ बड़े पैमाने पर प्रदर्शनों की सालगिरह मना रहे हैं। पिछले साल राज्य भर में ये प्रदर्शन हुए थे। गुवाहाटी से शुरू हुए प्रदर्शन देश भर में फैले, लेकिन कोरोना की वजह से नॉर्थ ईस्ट में प्रदर्शनों पर लगाम लग गई थी। आज उनकी सालगिरह है। पिछले साल सीएए के खिलाफ उग्र प्रदर्शनों के दौरान पुलिस की कार्रवाई में मारे गए 5 युवकों को याद किया गया। संसद में सीएए से जुड़ा कानून बनने के बाद छात्रों और नौजवानों ने गुवाहाटी में राज्य सचिवालय तक मार्च निकाला। जल्द ही यह प्रदर्शन पूरे असम और नॉर्थ ईस्ट में फैल गए। सबको डर था कि पड़ोसी बांग्लादेश के शरणार्थियों को यहां बसाने की कोशिश हो रही है। 1 साल बाद सीएए विरोधी कई गुट आंदोलन को जिंदा करना चाहते हैं। पूरे असम और नॉर्थ ईस्ट में शांतिपूर्ण प्रदर्शन लगातार जारी रहेगा। शुक्रवार से ऊपरी असम के कई इलाकों में रैलियां और बैठकें आंदोलन को फिर से शुरू करने के संकेत दे रहे हैं। मुख्य मांग असम के सीएए विरोधी कार्यकर्ता अखिल गोगोई की रिहाई की है, जो राजद्रोह के आरोप में साल भर से जेल में हैं। दिल्ली के सड़कों में किसान केंद्र सरकार के विरुद्ध प्रदर्शन में जुटे हुए हैं। असम में फिर से सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के विरुद्ध प्रदर्शन जारी हो चुके हैं और इस बार असम से ये अपील ये लोग कर रहे हैं कि पूरे देश में जहां पे सरकार के विरुद्ध प्रदर्शन जारी है वहां पे पूरे देश से लोग एक साथ प्रदर्शन करने की जरूरत है। का के खिलाफ आंदोलन करके आप लोगों को पता है कि हम लोगों के नेता अखिल गोगोई आज एक साल कंप्लीट हो गया। 1 साल जैसा वो इम्प्रिजन है, जेल में है। हम कृषक मुक्ति संग्राम समिति, छात्र मुक्ति संग्राम समिति, वीर लासित सेना एंड अदर 18 ऑर्गेनाइजेशन हम लोग आज से आंदोलन शुरू किया है असम में का के खिलाफ। और हम लोगों का डिमांड है कि का को रिपील करना चाहिए, का को रिपील करना पड़ेगा। जब तक कार रिपील नहीं होगा तब तक हम लोगों का आंदोलन जारी रहेगा। एंड गवर्नमेंट ऑफ असम एंड देयर फॉलोअर्स सीएए विरोधी प्रदर्शन खत्म हो चुके हैं। असम सरकार और बीजेपी समर्थकों ने लोगों को ये बताने की कोशिश की, लेकिन आज फिर लोगों को सड़कों पर उतरना पड़ा। इस बार आंदोलन में हम लोग चाहते हैं कि जो सरकार है, जो जनगणना के मत को नहीं मानते हैं, उसको हम लोग तोड़ने के। असम में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं और चुनावों से कुछ महीने पहले लोगों का यह गुस्सा सरकार को भारी भी पड़ सकता है। लेकिन एक सवाल यह भी है, क्या इस बार आंदोलन टिक पाएगा? सीएए में नजदीकी देशों के शरणार्थी गैर मुस्लिमों को नागरिकता देने की बात है। गुवाहाटी से रतनदीप चौधरी की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।